Hello, good morning everyone. Myself Dr. Maya Agrawal, Assistant Professor SPC Government College Ajmer. Today we are discuss about the topic of distinction between contract of guarantee and indemnity. तो बच्चों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंध में अंतर कि हानि रक्षा और गारंटी अनुबंध किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो बच्चों जैसा कि हम देख चुके हैं हानि रक्षा अनुबंध और गारंटी अनुबंध दोनों ही अपने अपने अर्थ रखते हैं। तो सबसे पहले हम अंतर की अगर बात करें तो हम सबसे पहले इन दोनों का अर्थ देख लेते हैं। तो कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो अलग अलग अंतर के आधार है और उसके आधार पर हम ये पता कर पाएंगे किस प्रकार हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंध एक दूसरे से भिन्न है। तो हानि रक्षा अनुबंध की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उन सभी हानियों से बचाने का वचन देता है जो कि स्वयं वचनदाता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचती है। और जबकि हम गारंटी अनुबंध की बात करें तो गारंटी अनुबंध एक ऐसा अनुबंध माना गया है जिसमें एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की टूटी दशा में उसके वचन को पूरा करने के लिए अथवा उसके दायित्व को पूरा करने का वचन देता है। तो इस प्रकार हम देखें तो हानि रक्षा और गारंटी अनुबंध दोनों ही अलग अलग प्रकार के अनुबंध माने गए। अब सेकंड बिंदु पर हम देखिए पक्षकारों की संख्या की अगर हम बात करें तो हानि रक्षा अनुबंध में दो ही पक्षकार होते हैं, एक होता है हानि रक्षक तथा दूसरा होता है हानि रक्षाधारी। जबकि हम गारंटी अनुबंध की बात करें तो उसमें तीन पक्षकार होते हैं, एक ऋणदाता, एक ऋणी और एक प्रतिभू। प्रतिभू यानी जिसने गारंटी दी, जो गारंटर बना है वो प्रतिभू या श्योरिटी कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें धारा की अगर हम बात करें तो हानि रक्षा अनुबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 लागू होती है, जबकि गारंटी अनुबंध में भारतीय अनुबंध की धारा 126 लागू मानी जाती है। इसी प्रकार और अनुबंध की बात करें हम तो हानि रक्षा अनुबंध में केवल एक ही अनुबंध होता है जो हानि रक्षक तथा हानि रक्षाधारी के बीच पाया जाता है। जबकि हानि रक्षा अनुबंध में गारंटी अनुबंध में अगर हम देखें क्योंकि तीन पक्षकार होते हैं तो इसलिए इस अनुबंध में तीन पाए जाते हैं। पहला अनुबंध होता है प्रतिभू व ऋणदाता के बीच, दूसरा होता है मूल ऋणी या ऋणदाता के बीच तथा तीसरा होता है मूलदाता तथा मूल ऋणी के बीच। तो इस प्रकार इसमें तीन अनुबंध पाए जाते हैं। अगला बिंदु है उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बच्चों हानि रक्षा अनुबंध का उद्देश्य भावी हानियों अनिश्चित घटनाओं के से बचाने का होता है, जबकि गारंटी अनुबंध का उद्देश्य ऋण का भुगतान अथवा दायित्व का भुगतान की त्रुटि की दशा में उस अनुबंध को उस वचन को पूरा करना या निष्पादन करना होता है। प्रकृति अगर हम देखें तो हानि रक्षा के अनुबंध हानि से रक्षा के लिए ही होते हैं, जबकि गारंटी अनुबंध किसी तीसरे पक्षकार की त्रुटि के कारण दायित्व का पूरा न करने की स्थिति में गारंटी द्वारा दिए जाते हैं। अनुबंध करने की क्षमता देखिए हानि रक्षा अनुबंध की दोनों ही पक्षकार में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, जबकि गारंटी के अनुबंध में हम देखें तो गारंटी के अनुबंध में मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ऋण तथा प्रतिभू में अनुबंध करने की क्षमता होना आवश्यक है। यानी गारंटी अनुबंध में केवल गारंटी अनुबंध हम देखें तो ऋणदाता और प्रतिभू में ही अनुबंध करने की क्षमता आवश्यक है। इसी प्रकार अगर हम देखें हानि रक्षा अनुबंध में कोई ऋण नहीं होता है, ऋण की जगह हम बात करें, जबकि गारंटी अनुबंध में ऋण होता है क्योंकि ऋण अगर न चुकाने पर ही गारंटर का दायित्व उत्पन्न माना जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें वाद प्रस्तुत करना तो हानि रक्षा अनुबंध में अगर हम देखें तो हानि रक्षक तीसरे पक्षकार के विरुद्ध अपने स्वयं के नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है, वह केवल हानि रक्षाधारी के नाम से ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। जबकि गारंटी के अनुबंध में अगर हम देखें तो मूल ऋणी की त्रुटि की दशा में जब प्रतिभू अपने दायित्व को पूरा कर देता है तो प्रतिभू मूल ऋणी से धनराशि वसूल करने के लिए अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है। कहने का आशय है जो प्रतिभू जिसने गारंटी दी है वो मूल ऋणी से अपने द्वारा दी गई राशि की क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो गारंटी अनुबंध और हानि रक्षा अनुबंध दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है। प्रतिफल की अगर हम बात करें तो हानि रक्षा अनुबंध में हानि रक्षा का हित होता है और वह प्रत्यक्ष रूप से प्रतिफल प्राप्त करता है, जैसे बीमा व्यवसाय में बीमा कंपनी का में प्रीमियम के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। जबकि गारंटी के अनुबंध में प्रतिभू को प्रत्यक्ष रूप से तो कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, इसमें प्रतिभू के कहने पर ऋणदाता द्वारा मूल ऋणी को दिया गया ऋण ही प्रतिभू का प्रतिफल माना जाता है।
अब देखिए जोखिम की हम बात करें तो जोखिम हानि रक्षा अनुबंधों में हानि रक्षक को किसी अनिश्चित घटना या व्यवहार के परिणामस्वरूप होने वाली हानि को पूरा करने का वचन देता है, क्योंकि हानि रक्षा अनुबंधों को ऋण नहीं होता है। जबकि गारंटी के अनुबंध में हम देखें प्रतिभूति ऋण के भुगतान का वचन देता है, जो उसे ज्ञात एवं है वचन जो उसे मालूम है और उसका अस्तित्व अनुबंध करते समय विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार इस आधार पर दोनों एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। अब अंतिम बिंदु हम देखिए दायित्व की समाप्ति। तो हानि रक्षा अनुबंध में की समाप्त होते ही हानि रक्षा का दायित्व होते ही समाप्त मान लिया जाता है, जबकि गारंटी के अनुबंध में यदि मूल ऋणी व ऋणदाता अनुबंध की शर्तों में प्रतिभूतियों की सहमति के बिना ही कोई परिवर्तन कर लेते हैं तो प्रतिभूति स्वयं अपने दायित्व से मुक्त माना जाता है। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें क्षतिपूर्ति और गारंटी के अनुबंध दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है। जब गारंटी होती है अनुबंध होता है तो उसमें ऋण होता है, उस ऋण का दायित्व प्रतिभूति अपने ऊपर लेता है। यदि मूल ऋणी उस ऋण को नहीं चुका पाता है तो गारंटर का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। जबकि क्षतिपूर्ति अनुबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के कारण जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार गारंटी और प्रतिभूति अनुबंध दोनों ही दूसरे से भिन्न माने गए।